शराब, जुआ, कमारबाजी, आतिशबाजी, कैरम बोर्ड, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो तमाशा, इन तमाम चीज़ों से इस्लाम ने हमें रोका था। आप कहेंगे मौलाना साहब क्रिकेट से भी रोका है। इस्लाम के अंदर हर वो खेल हराम है जिस खेल से आपके सर के फट जाने का डर हो या आपकी आंख फूट जाने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। उस जमाने में क्रिकेट नहीं चलता था तो आप पूछ सकते हैं मौलाना साहब कहाँ लिखा है हदीस में कि क्रिकेट हराम है। तो उस ज़माने में तो टीवी भी नहीं चलती थी, तो कहाँ लिखा है कि टीवी हराम है। कयास किया जाएगा। हर वो खेल जिससे सर फटने का डर हो, आंख फूटने का डर हो, चोट लगने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। अब इस पर कयास कर लीजिए। हम अपनी सोसाइटी को इन गुनाहों से कैसे पाक रखें और साफ रखें। और हां सुन लीजिए, हर वो चीज भी हराम है जिससे आपके जिस्म को फायदा कुछ ना हो और उसको इस्तेमाल करने से आपका वक्त बर्बाद हो रहा हो। मैं समझता हूं इसकी जीती जागती तस्वीर है मोबाइल। लगे हैं फेसबुक में, लगे हैं व्हाट्सएप पर, लगे हैं मैसेंजर पर। अब 1.5 GB 2 GB रोज मिल रहा है, पैसा जा रहा है, उसको इस्तेमाल तो कर लें। हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक हमारे जिस्म को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ये चीज भी हराम है। इस्लाम नाम है बाउंड्री का, इस्लाम नाम है तहदीद का। इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। हिंदू एक इज्म है, ईसाई एक इज्म है, यहूदी एक इज्म है, जैन एक इज्म है। इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। इज्म में और मजहब में अंतर होता है, फर्क होता है। इज्म उसको कहते हैं जिसके अंदर बाउंड्री ना हो, बाउंडेशन ना लगाई गई हो, और मजहब उसको कहते हैं कि जहां आपकी एक बाउंड्री हो, एक बाउंडेशन हो। आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। आप ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते। आप इतनी शादी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये आपके लिए हलाल है, ये हराम। इस्लाम नाम है मजहब का जिसके अंदर बाउंड्री हो, बाउंडेशन हो। दूसरे मजहब के अंदर बाउंडेशन नहीं है। इस्लाम ने कहा है इतना इतना जब आप कमा लो और इतना इतना पैसा या इतनी इतनी दौलत तुम्हारे पास हो, तब तुम्हारे ऊपर 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया ज़कात है। अब 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 2,500 ज़कात लगेगी। 2400 नहीं, पूरे 2500। 2499 देकर भी आप नहीं बचेंगे जब तक कि आप वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 50 रुपये दान कर दीजिए, 100 रुपये दान दे दीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस्लाम के अंदर 2400 रुपये दे के भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। इस्लाम के अंदर यह है कि 1 लाख रुपए के मालिक को तो 2,500 या गरीबों का है।
और ये तुमसे लिया जाएगा और तुम्हारे ही दरमियान गरीबों में बांटा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी और उसकी रस्सी उसके गर्दन में से निकाल ली थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुमसे ज़कात लेने आते थे तो तुम बकरी रस्सी के साथ खोल कर देते थे और उसकी रस्सी अल्लाह के रसूल को पकड़ाया करते थे। आज तुमने रस्सी रख ली और बकरी हमें दे दी। तो कहा बकरी ही तो ज़कात में है, बकरी ले जाइए, रस्सी में हम दूसरी बकरी बांध देंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था, अल्लाह के रसूल रस्सी के साथ बकरी लिया करते थे और तुम रस्सी के साथ बकरी दिया करते थे। अगर बकरी दे दी और रस्सी रोक ली तब भी मैं तुमसे किताल करूंगा, जिहाद करूंगा, लड़ूंगा। बकरी लेने के बाद भी कह रहे हैं मैं तुमसे किताल करूंगा अगर रस्सी तुमने अपने पास रख ली तो। अल्लाह के रसूल को जब रस्सी समेत बकरी दिया करते थे तो मैं भी रस्सी के साथ बकरी लूंगा। हालांकि बकरी ही ज़कात में फ़र्ज है, रस्सी नहीं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि रस्सी के साथ लेंगे। तो आप कैसे रोक सकते हैं? 1 लाख रुपए में 2500 ज़कात बन रही है, आप 2400 दे चुके हैं, नहीं 100 रुपए नहीं रोक सकते आप। ये गरीब का हक मारना है। एक फाउंडेशन का नाम है इस्लाम। कुरान करीम पढ़िए, बार बार कुरान करीम में कहा गया है फला तातदू फला तातदू फला तातदू, ये करो और हद से आगे मत बढ़ो, ये काम करो और हद से आगे मत गुजरो, हद को क्रॉस मत करो। कभी कबड्डी खेले हैं ना, आपने देखा होगा एक खेल होता है कबड्डी, बीच में एक लाइन होती है, इधर जो लोग हैं वो हमारी टीम, उधर जो है वो दूसरी टीम। इस लाइन के इधर जब तक हम हैं सुरक्षित हैं, महफूज हैं, उस लाइन के वो लोग उधर जब तक हैं सुरक्षित हैं। लेकिन उधर का अगर कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी लाइन को क्रॉस करके हमारी हद में आ गया, हमारे मैदान में आ गया, लाइन क्रॉस करके हमारी फील्ड में चला आया, तो उसको हमें गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का, पकड़ने का, टांग पकड़ के खींचने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। हमारी हद ये है, ये लाइन के इस तरफ, अगर हमने इस लाइन को क्रॉस करके आपके हद में घुस गए, कबड्डी कबड्डी कहते हुए आपके हद में हम घुस गए, तो आपको इख्तियार है कि आप हमें पकड़ सकते हैं, हम महफूज नहीं हैं। लाइन क्रॉस करके आपके एरिया में चले गए तो हम महफूज नहीं है। इस्लाम ने एक लाइन बना दी है, इस्लाम ने एक बाउंड्री बना दी है, जब तक तुम इस लाइन के इस पार हो महफूज हो, अगर इसको तुमने तोड़ दिया, उस पार चले गए, इस्लाम की हद को अगर तुमने मिटा दिया, दूसरे की हद में चले गए, तो आप महफूज नहीं हो, आप महफूज नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो। आपको पकड़ा जा सकता है, आप अरेस्ट हो सकते हो, आपको वो टीम पूरी की पूरी मिलकर आप पर हावी हो सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है। यही इस्लाम कहता फला तातदूहा, इस्लाम के दायरे में रहो और उससे आगे मत बढ़ो, न कम करो न ज्यादा, जितना बताया है उतना तुम्हें करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर तुम तलाश करोगे, ढूंढोगे, इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन पर तुम अमल करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन तुम्हारा हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर किसी भी दीन में चले गए आप तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और क़यामत के दिन तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। क़यामत के दिन आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाना, अपने आप को जहन्नम में डालना है। यही इस्लाम की खूबी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सबने इसी इस्लाम